हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट को और थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने इसके पहले के वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। अच्छा, वो एक थ्योरम टाइप ही है, तो हम थ्योरम भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि यूजिंग थ्योरम, इसका मतलब आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ही समझना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला समझने हैं जिनको हमें सम के अंदर अप्लाई करना है। ध्यान से देखना, अगर R12, ध्यान से देखो, ये सिंबल आपको समझना है। R12 का मतलब क्या होता है? कहीं पे लिखा हो कि R12, इसका मतलब क्या होगा? इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकेंड रो। ओके, R12 का मतलब क्या होगा? इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकेंड रो। कहीं पे लिखा हो कि R13, इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो को क्या करना है? आपको इंटरचेंज करना है, यानी फर्स्ट रो को थर्ड की जगह पर ले जाना है और थर्ड रो को फर्स्ट की जगह पर ले जाना है। C23 का मतलब क्या होगा? इंटरचेंज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। देखो, C यानी कॉलम, R यानी रो, तो C23 का मतलब क्या होगा? इंटरचेंज करो कि सेकेंड कॉलम जो है उसको थर्ड कॉलम की जगह पे लिख लो और थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम की जगह पर लिख लो। तो हम सम के अंदर अप्लाई करेंगे, किस तरीके से सम करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये मेथड समझ लो, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आपको सम समझ में नहीं आएगा। तो C23 का मतलब क्या होता है? सेकेंड और थर्ड कॉलम को क्या करो? इंटरचेंज करो। ओके, R15 का मतलब क्या होगा? कि फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो, R1 का मतलब फर्स्ट रो और ब्रैकेट में 5 है, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से C23, सेकेंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय 3। R2-2, इसका मतलब क्या होगा? कि सेकेंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो इज मल्टीप्लाइड बाय -2। इसी तरीके से C3-1 का मतलब क्या होगा? थर्ड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपने पहले नहीं सीखा है, ये पहली बार है। अच्छा, ये सारे तो हमने प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी सीख ली है, राइट? अब आप ध्यान से देखो, ये आपके लिए नए रूल्स है। कहीं पे ऐसा लिखा हो या आपको ऐसा रूल अप्लाई करना हो कि R123, तो इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखना, R123 का मतलब क्या होगा? देखो, R यानी रो, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखना, R1 यानी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो, ये +3 है, राइट? ये +3 है, तो फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 में ऐड करो। ध्यान से एक बार, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड रो में ऐड करो। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से भी, पहले इसको समझ लो। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड रो के अंदर उसको ऐड करो। ओके, ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमारा रूल क्या है? R123, इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो, मैं फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो फर्स्ट रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब कहाँ पे ऐड करना है? सेकेंड रो में। सेकेंड रो में ऐड कर दो, तो 3 + 4 7, 6 + 5 11, 9 + 6 15। ये सेकेंड रो। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना है। 3 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने बाहर ही कर लिया। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा? सेकेंड रो में। तो रूल क्या था? फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड में भी ऐड कर दो। तो ये फर्स्ट रो था, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और सेकेंड में ऐड कर लिया। तो 3 + 4 7, 6 + 5 तो 11, 9 + 6 तो 15, और थर्ड रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा। यानी एग्जैक्टली चेंज कहाँ पर आएगा? सेकेंड रो के अंदर। ओके, सेकेंड रो के अंदर चेंज। फर्स्ट को तो 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने में इसको चेंज नहीं कर लेना है। देखो, ये 3 6 9 यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ये तो 1 2 3 ही रहेगा। ओके, तो ये आपको समझना है। ओके, तो ध्यान से देखो, R12, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझना है कि फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 में ऐड करो। क्यों ऐड करना है? क्योंकि ये +3 है। ओके, चलो इसकी बात करते हैं, इसको समझो। C232,
इसका मतलब क्या होगा, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और ये +2 है, फिर जो आंसर आता है उसको 3 में ऐड करो। कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको थर्ड कॉलम ही लेना है, कॉलम 3 के अंदर उसको ऐड कर दो। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ओके, अब यहाँ पर हमें ये रूल को सीखना है C232। तो ध्यान से देखना, सेकेंड कॉलम को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो सेकेंड कॉलम पहले तो कहाँ है, यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 10, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 16। देखो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, साइड में लिख रहा हूँ। ओके, अब +2 है। अब हमने सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन ऐड कहाँ पे करना है, थर्ड में। तो थर्ड में ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 4 7, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज़। ओके, जिसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया वो भी आपको एज इट इज़ ही रखना है। चेंज कहाँ पे आएगा, थर्ड कॉलम के अंदर। तो देखो ऐड करना है, 4 + 3 तो 7, 10 + 6 तो 16 और 16 + 9 तो 25। तो ये इस तरीके से ये रूल होगा। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक और रूल भी है, वो भी मैं आपको बता दूँ। इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करो और 3 में ऐड करो। सेकेंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करो और 3 में ऐड करो। सेकेंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करो और 3 में ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड रो ये है, अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 4 5 6, क्योंकि 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, यही रहेगा। ओके, अब हमें कहाँ पर ऐड करना है, थर्ड के अंदर। तो ध्यान से देखना, इसको हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया है कि 4 5 6, थर्ड में ऐड करना है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड भी एज इट इज। एक्चुअली चेंज कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर चेंज आएगा, किस में, थर्ड रो में। तो ऐड कर लेना है, 4 + 7 11, 5 + 8 13 और 6 + 9 तो 15। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये इसका मीनिंग होता है। ओके, चलो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, -3 दिया हुआ है। ओके, हमने पहले क्या सीखा, R1 2 3। इसका मतलब क्या होता था, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और ये +3 था, इसलिए सेकेंड के अंदर ऐड करो। अब यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, ध्यान से देखना, माइनस है यहाँ पर, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड के अंदर फिर माइनस कर दो। देखो ये माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेकेंड के अंदर माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ध्यान से देखना, तो हम क्या करना है, हमें फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। ये फर्स्ट रो है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो -3 है तो हमें माइनस करना है, कहाँ पर, सेकेंड में माइनस करना है। ओके, सेकेंड के अंदर क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो ध्यान से देखना, 4 - 3 तो 1, देखो यहाँ से ये माइनस कर रहा हूँ। 5 - 6 तो -1 और 6 - 9 तो -3। हमने देखा, हमने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड में माइनस किया, यानी 4 ऐसे माइनस नहीं करना है, 3 - 4 नहीं करना है, 4 - 3 तो 1, 5 - 6 तो -1, 6 - 9 तो -3 और फर्स्ट और लास्ट रो एज इट इज। ओके, चलो इसका मतलब आप समझ लो, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड में माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस का सिंबल है। सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड में माइनस करना है। ओके, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। सेकेंड कॉलम को, सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड के अंदर माइनस करना है। सेकेंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड में माइनस करना है। इसका मतलब आप समझ सकते हो। ओके, बाकी हम सब में देखेंगे अगर आपको कोई डाउट रहता है। अच्छा, जहाँ कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी 1 अपन लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि टेकिंग x कॉमन, देखो x है ना यहाँ पे, 1/x नहीं समझना है। ओके, क्या समझना है, x, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से C1 यानी कॉलम 1 से x को कॉमन लेना। चलो इसका मतलब कि आप क्या समझोगे, देखो 1/1 में जब भी आता है तब कॉमन की बात आती है। तो टेकिंग a - b कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो, टेकिंग a - b कॉमन, टेकिंग
ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 सॉरी R2। ओके, तो जब भी 1, अच्छा इसका मतलब क्या समझोगे आप, तो टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो 1 अपन में जब भी लिखा हो, चलो इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो, ध्यान से देखो इसका मतलब क्या होगा कि टेकिंग y कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो। ओके, ध्यान से देखो R3 1 अपन z का मतलब क्या होगा, टेकिंग z कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। ओके, तो जब भी 1 के नीचे आता है तब आपको कॉमन समझना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको समझोगे आप तो ही डिटर्मिनेंट के सम सॉल्व कर पाओगे, जिसमें आपको प्रॉपर्टी और थियरम यूज़ करना है। अच्छा, ये सारे थियरम ही है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए हैं। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्लियर करें।